हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से और यहाँ लगा रही हूँ बर्तन में। तो सबसे पहले बर्तन लगा रही हूँ। तो झाड़ू तो मैंने लगा दिए और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में तो फिर उसके बाद में यहाँ लगा रही हूँ बर्तन। और सुबह के लिए बस ये होता है, उठ के सबसे पहले किचन का जो काम होता है वो संभालना। तो किचन में लग जाओ आकर। और जब सबसे पहले बस खाना वगैरह बनाना और मतलब यही सब सारे काम होते हैं तो किचन का। और आज बनाऊंगी मैं कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल की सब्ज़ी निकाल रही हूँ और बच्चों को ये वाली सब्ज़ी पसंद नहीं है कटहल की। तो बच्चे हैं जैसे खाने में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बोल रहे थे कि नहीं मम्मी, हम ये कटहल की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, ये मत बनाओ। और जैसे अंकुर के पापा के लिए और मेरे लिए अच्छी लगती है। और पता नहीं क्या हो गया, कुछ जैसे सर्दी सी लग गई है इस टाइम मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा जैसे गले में खराश वगैरह सी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। और इस टाइम है जैसे मैं अब भी जैसे स्वेटर पहन रही हूँ तो मुझे जैसे ठंड लगती है। तो सांस सुबह के लिए तो जैसे स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ मैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने जैसे दूध भी निकाल लिया है, चाय भी बनाऊंगी मैं। और सबसे पहले जैसे कटहल छील लेती हूँ और जो जैसे मलाई रखूँगी डोंगे में तो वो भी मैंने निकाल दिया है, मलाई वाला डोंगा। तो यहाँ जैसे चाय भी रख दी है बनने के लिए। और फिर उसके बाद में कटहल वगैरह छीलूँगी। तो इसके जैसे बीजे निकालते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। बीजे जैसे छील के डालो और जो बीजे हम ऐसे ही डाल लेते हैं तो वो ज़्यादा मतलब खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो छील कर जब हम जैसे बीजे डालते हैं तो वो अच्छा लगता है कटहल। तो यहाँ सबसे पहले तो मेरा यही होता है कि जैसे उठने के बाद में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, फिर जो बर्तन होते हैं शाम के तो वो लगाती हूँ और फिर बनाती हूँ चाय में। तो सबसे पहले चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद में फिर जो काम होते हैं तो वो बाद में करती हूँ। और कभी ऐसा होता है जब टाइम नहीं होता है, कभी लेट हो जाती हूँ तो चाय जैसे नहीं भी पी पाती हूँ मैं, तो बाद में पीती हूँ। और यहाँ जैसे कब तो यहाँ जब तक कटहल छील लेती हैं जब तक चाय भी बन रही है। तो यहाँ जब तक चाय भी जैसे खोलेगी और फ्रिज में जैसे दूध रखा होता है तो दूध बहुत ठंडा हो जाता है तो उस वजह से जैसे उबाल बहुत काफ़ी देर में आता है चाय में। तो मैंने यहाँ जैसे रख दिया है चाय बनने के लिए। और यहाँ जब तक कटहल भी छील लेती हूँ और इनके जैसे बीज वगैरह छीलूँगी तो बहुत टाइम लगेगा छीलने में। तो यहाँ जैसे मैंने कटहल छीला था और जैसे बीज भी छील लिए थे मैंने। और फिर उसके बाद में फिर यहाँ बैठकर चाय पी रही हूँ आराम से। तो यहाँ चारपाई पे अब ज़्यादातर मैं जैसे चारपाई पे ज़्यादा गर्मियों में चारपाई पे ज़्यादा बैठना होता है तो बहुत कम बैठते हैं जैसे। और यहाँ जैसे सब्जी भी मैंने जैसे छौंक दी थी चाय पीने के बाद में। तो यहाँ सब्जी भी बन गई है कटहल की सब्जी। और मैंने थोड़ा जैसे इसमें ग्रेवी रखी है और अच्छी लगती है ग्रेवी भी। और यहाँ फिर सेक रही हूँ रोटी और सब्जी भी मैंने निकाल ली है। और जो बर्तन थे कढ़ाई वगैरह तो वो भी मैंने जैसे साफ़ करके रख दी है। तो जैसे यही होता है कि जैसे कढ़ाई वगैरह होती है तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन है। और पता नहीं क्या हो जाता है जब रोटी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और रोटी चिपक जाती है उधर से उधर तो बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है सेकने में। और यहाँ जैसे अंकुर की भी जैसे इस टाइम उसको भी जैसे सर्दी लग गई है अंकुर के लिए भी बहुत ज़्यादा। तो बोल रहा था कि मैं जैसे काली चाय पीऊँगा और जो हम काली चाय पीते हैं उसमें नींबू डालकर तो मतलब इतनी ज़्यादा खराश वगैरह नहीं होती हैं गैस, नहीं पड़ती हैं। तो अंकुर बना रहा था अपने लिए। तो मैंने भी जैसे बोला था अंकुर से थोड़ी सी मुझे भी दे देना। तो मैंने अपने लिए बनवाई है, अंकुर ने अपने लिए बनाई है, दोनों के लिए हम आलू बनाएंगे। मटर बना दो। तो यहाँ जैसे नींबू डाला था और थोड़ी सी चीनी आप डाली दाल थी। बना लेती पीली वाली। और जब ज़्यादा सर्दी हो अरे जाती है तो जैसे काली चाय बना के पी लो नींबू वगैरह डाल में कल तो से हमने रोटी ना इतनी खाई, सही ज़्यादा से आज जैसे फिर ना खाएंगे। खराश वगैरह नहीं पड़ती हैं। और खराब ही फिर लगता उसके है बाद में ना, तुम्हें सही लगता खाना है वो। भी सभी ने खा लिया है। फिर यहाँ कर रही हूँ पहले बर्तन पहले यही बनती गैस ज्यादा साफ, सर। सॉरी तुम्हें गैस तो बर्तन बोल रही हूँ। यहाँ गैस साफ भी कर देती हूँ और बर्तन बर्तन भी रखे हैं अभी साफ़ करने के लिए तो बर्तन भी साफ़ करूँगी। और जब तक गैस साफ़ कर लेती हूँ।
तो यहाँ जैसे बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर मैंने जैसे बाल भी कंघी किए थे अपने, तो बाल भी कंघी हो गए हैं। और यहाँ जैसे कपड़े भी पड़े हैं तय बनाने के लिए, तो कपड़े भी जैसे तय बना देती हैं। और यहाँ ये बच्चे हैं जैसे आ जाते हैं अर्पिता, तो ये लड़कियाँ आ जाती हैं तो मतलब खेलती रहती हैं सब यहीं, तो बेड पे यहीं सब खेल रही थी। और उसके बाद में कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे प्रेस करने के लिए, और मैंने चादर धुली थी तो जैसे ये भी पड़ी थी तय बनने के लिए, तो इनकी भी जैसे तय बना के रख देती हूँ। और कपड़े तो पता नहीं कितने हो जाते हैं जैसे तय बनने के लिए, धुलने के लिए रोज़ डेली जैसे कपड़े धुलो तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, और इतने बहुत सारे कपड़े हो गए थे प्रेस के लिए, तो उनको भी जैसे प्रेस करके रखूँगी मैं। तो यहाँ जो कपड़े हैं जैसे रखे हैं, और मैंने जब भी कुछ दिन पहले ये अलमारी ठीक की थी जब शादी थी तभी, तो इतने ज़्यादा जैसे कोई सफाई वगैरह कुछ नहीं करूँगी मैं होली पे, तो अभी मैंने जैसे थोड़ा बहुत जैसे जारा वगैरह आ जाता है तो वही झाड़ूंगी किसी दिन। और अभी भी जैसे मैंने झाड़ा था पूरा घर शादी में, तो इतनी ज़्यादा कोई सफाई वगैरह नहीं करूँगी होली पे। इतनी ज़्यादा सफाई की मतलब हवा वगैरह चलती है तो बहुत ज़्यादा, और गाँव में तो जैसे गेहूँ वगैरह जब आती है निकलती है गेहूँ, तो बहुत मतलब भूसा वगैरह की जैसे गर्द आती है बहुत ज़्यादा, तो जो दीपावली पे हम सफाई करते हैं तो वो रुकती भी है कुछ दिन, और ये होली पे सफाई करते हैं तो हवा भी चलती है और गर्द वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। और गांव में तो बस गेहूँ वगैरह निकलते हैं तो उनकी भी जैसे गर्द बहुत आती है। और फिर उसके बाद में यहाँ कपड़ों की तय प्रेस कर लेती हूँ, तो कपड़े भी हो गए थे प्रेस करने के लिए। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा।